नर्मदे हर। संस्कृत में नर्म का अर्थ होता है सुख और दा का अर्थ है देने वाली, यानी सुख प्रदान करने वाली। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन मैया नर्मदा के तो केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य के पापों का शमन हो जाता है। नर्मदा परिक्रमा का आज 15वां दिन है। दुनिया में कई बड़ी नदियां हैं, गंगा, यमुना, नील या अमेज़न। लेकिन नर्मदा अकेली ऐसी नदी है जिनकी पूरी परिक्रमा की जाती है। यह इस बात का प्रमाण है कि हम नर्मदा को जल की धारा नहीं, बल्कि एक जीवंत सत्ता मानते हैं, जिनके चारों ओर चक्कर लगाना साक्षात ईश्वर की प्रदक्षिणा करने के समान है। परिक्रमा के पिछले 14 दिनों में सिर्फ जंगल, पगडंडियां और सन्नाटा देखा था। लेकिन आज मेरा सामना एक अजूबे से हुआ है। लोग इसे केवड़िया कहते हैं, दुनिया इसे एकता नगर के नाम से जानती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नर्मदा नदी के तट पर केवड़िया में स्थित यह विशाल मूर्ति केवल धातु और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल के साहस और एकता के संकल्प की गाथा है। बादलों को छूती सरदार साहब की यह प्रतिमा हमें याद दिलाती है कि एकता में कितनी शक्ति है। सरदार सरोवर बांध भारत का गौरव है। इसकी विशालता आपको अपनी लघुता का एहसास कराती है, ठीक वैसे ही जैसे मैया नर्मदा की भक्ति। यहाँ की इंजीनियरिंग को देखकर गर्व होता है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ कुदरत की पूजा भी होती है और उसका सम्मान करते हुए विकास भी। यहाँ से निकलने वाली नहरें गुजरात और राजस्थान के सूखे खेतों तक नर्मदा का अमृत पहुँचाती है। कुछ साल पहले तक केवड़िया एक छोटा सा शांत इलाका था, लेकिन आज यह एकता नगर है। यहाँ का विकास देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ अब ई-रिक्शा चलते हैं जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं। रिवर राफ्टिंग, जंगल सफारी और ग्लो गार्डन ने इस जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। एकता नगर का रेलवे स्टेशन भारत का पहला ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड रेलवे स्टेशन है। अब देश के किसी भी कोने से भक्त सीधे मैया के इस धाम तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का म्यूजियम, लेजर लाइट एंड साउंड शो और पास ही स्थित वैली ऑफ फ्लावर्स आपकी यात्रा को यादगार बना देते हैं।